खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। ऐ मेरे फर्जंद मरकस, मैं तुझे सलाम व दुआ भेजता हूँ। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका 5वां बाब 5वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। इसी तरह तुम ऐ नौजवानों काहिनों के ताबे रहो। तुम सब के सब एक दूसरे के सामने फरोतनी से मुलब्बस रहो, क्योंकि खुदा मगरूरों का सामना करता पर फरोतनों को फजल बख्शता है। बस तुम खुदा के दस्ते कादिर के नीचे फरोतन रहो, ताकि वो वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ शैतान गरजने वाले शेर बब्बर की मानिद ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। बस तुम ईमान में मजबूत होकर उसका सामना करो और जान रखो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं वो भी ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। सारे फजल का खुदा जिसने मसीह में तुम्हें अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया है, वो आप ही तुम्हें थोड़ा सा दुख सहने के बाद कामिल और कायम और मजबूत बनाएगा। अब्दुल अबाद तक उसी की कुदरत रहे। आमीन। मैंने तुम्हें सिलवानुस की मारिफत, जो मेरी दानिस्त में दयानतदार भाई है, मुख्तसर तौर पर लिख कर नसीहत की है और गवाही दी है कि यही खुदा का सच्चा फजल है। तुम इसी पर कायम रहो। तुम्हारे साथ की बरगुज़ीदा जो बाबल में है और मेरा फर्जंद मरकस तुमसे सलाम कहते हैं। मोहब्बत का बोसा ले लेकर एक दूसरे को सलाम करो। तुम सबको जो मसीह में हो सलामती हासिल होती रहे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 89, उसकी 2 से 3, 6 से 7 और फिर 16 से 17 आयत तक। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता जाऊंगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफा बयान करता जाऊंगा, क्योंकि तूने कहा है कि रहमत अबद तक कायम है। तूने आसमान पर अपनी वफा को मुस्तहकम किया है। ए खुदावंद, अफलाक मुकद्दसों की जमात में तेरे मौजज़ों और तेरी वफा की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि फ़िज़ाओं में कौन खुदावंद के बराबर है और खुदा के फर्जंदों में कौन खुदावंद की मानिद है। मुबारक है वो उम्मत जो खुशी की ललकार से वाकिफ़ है। ऐ खुदावंद, वो तेरे चेहरे के नूर में चलते फिरते हैं। वो तेरे नाम के सबब से दिन भर खुशी करते हैं और वो तेरी सदाकत से सरफराजी पाते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। हम मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं, जो खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 16वां बाब 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर
सारी खिलकत को इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा, पर जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये निशान होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल देंगे, वो नई जुबानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई मोहलिक शय पिएंगे तो ये उनके लिए ज़रर रसां ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। और खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया और खुदा के दाएं बैठ गया। तब उन्होंने रवाना होकर हर जगह मुनादी की, और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन निशानों से साबित करता रहा जो साथ साथ होते थे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको मुक़द्दस मरकज़ इंजील नवीस की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।